सो दोस्तों, अगर ट्रेजर्स की बात की जाए तो वो सदियों से लोगों को मिलते आ रहे हैं और शायद आप में से भी किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई ख़जाना ज़रूर मिला होगा। सो दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लकी लोग हैं जिनको बिना तलाश किए ही बहुत बड़े बड़े ख़जाने मिल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पूरी लाइफ जो है वो ख़जाना ढूंढने में लग जाती है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन क्या हो कि किसी को बिना तलाश किए ही इत्तेफाक से ख़जाना मिल जाए, उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इत्तेफाक से मिलने वाले सबसे बड़े ट्रेजर्स के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 7, लैंड ऑफ गोल्ड। तो आज से कुछ साल पहले 2009 में बरतानिया के एक शहर में एक किसान की किस्मत उस वक्त बदली जब उसे खुदाई करते वक्त ज़मीन में से एक गोल्ड का टुकड़ा मिला। टेरी हेrbert नामी किसान बहुत ही ज़हीन था और सोने का एक टुकड़ा मिलने पर इससे लगा कि यहाँ और भी सोने के टुकड़े मिल सकते हैं। सो इसने ज़मीन की खुदाई का काम शुरू कर दिया और इसे वहाँ से तकरीबन 245 सोने के टुकड़े मिले। फिर इसने साथ वाली ज़मीन भी खरीद ली और वहाँ भी चुपचाप खुदाई का काम जारी रखा। सो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2009 के एक ही साल के अंदर टेरी को वहाँ से 1300 टुकड़े मिले। रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो सोने के टुकड़े थे ये पुराने शाही जवाहरात का हिस्सा थे और बरतानिया की सखावत का भी हिस्सा थे। बरतानिया की गवर्नमेंट ने टेरी को मुंह मांगी कीमत दी और ये ख़जाना ख़रीद कर बरतानिया के म्यूज़ियम में रख दिया। इस ख़जाने से टेरी ने 3.3 मिलियन पाउंड्स कमाए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 70 करोड़ के लगभग है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हैंड ऑफ फेथ। 1980 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में केविन हाइलर नाम का एक शख्स अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ एक वैन में रहता था और वो बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपने मेटल डिटेक्टर का यूज़ करके कुछ मेटल तलाश कर रहा था जिसको बेचकर वो अपने बच्चों के लिए खाना लाने वाला था। लेकिन आज उसका दिन बहुत ही लकी था जो कि उसकी लाइफ चेंज करने वाला था। मेटल डिटेक्टर का यूज़ करते हुए उसे एक चीज़ डिटेक्ट हुई। जब उसने खुदाई का काम शुरू किया तो उसमें गोल्ड का बहुत बड़ा टुकड़ा उसे मिला। जब उसने और उसकी वाइफ ने वो गोल्ड का टुकड़ा निकाला तो वो एक हैंड की तरह दिखता था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम हैंड ऑफ फेथ रखा। सो दोस्तों, इस डिस्कवरी की वजह से वो कपल बहुत ही फेमस भी हो गया था। केविन ने इस गोल्ड को ऑस्ट्रेलिया के एक कैसीनो जिसका नाम गोल्डन नगेट्स था उसमें बेच दिया और केविन को उस सोने के टुकड़े के बदले तकरीबन $1 मिलियन मिले थे और वो अमीर हो गया था। खुश हुआ। नंबर 5, सीक्रेट सेफ। दोस्तों, एरिज़ोना के एक इलाके फिनिक्स में एक कपल जिनका नाम एडी और एंजल था, वो अपने घर को रिस्टोर कर रहे थे। सो इन्हें वहाँ से पुराना फर्स्ट एड बॉक्स मिला जिसके पीछे एक कोड लिखा हुआ था। इन्होंने उस कोड के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये जब अपने घर की एक दीवार को रिपेयर कर रहे थे तो इस दीवार को तोड़ते वक्त इनको इस दीवार के पीछे एक सीक्रेट सेफ मिली, लेकिन वो लॉक थी और इन्होंने सोचा कि फर्स्ट एड बॉक्स के पीछे जो कोड लिखा है अगर वो इसमें डालेंगे तो शायद ये खुल जाए। सो उन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स के पीछे जो कोड लिखा था वो इस सीक्रेट सेफ में डाला तो वो खुल गई। उसमें से इनको $50,000 कैश और 1960 की एक वाइन भी मिली। सो दोस्तों, ये सीक्रेट सेफ 1960 में इस घर के मालिक ने बनवाई थी और ये नोट भी उसी दौर के थे। इतने सालों तक ये सेफ छुपी रही लेकिन आखिर इस लकी कपल ने इससे क्रैक कर ही लिया। नंबर 4, लॉटरी और सोना। सो दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान के एक शहर केरला का है जहां एक गरीब शख्स अपने दोस्त के कहने पर एक लॉटरी की टिकट ख़रीद लेता है और लक बाय चांस उसकी लॉटरी का टिकट लग जाता है और उसे इनाम में 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। सो दोस्तों, इस बंदे का लक यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। ये लॉटरी से जीतने वाले पैसों से ज़मीन खरीद लेता है ताकि वहाँ पर खेती बाड़ी का काम कर सके। जब ये ज़मीन की खुदाई शुरू करता है तो इसे ज़मीन के अंदर से सोने, चांदी और सिक्कों से बड़ी हुई एक देग मिल जाती है। मुझे लगता है कि वो मिसाल कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के इसी शख्स को देखकर बनी होगी। सो ये शख्स सच में ही बहुत लकी था। मजा आया और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नंबर 3, ओल्ड बैंक। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया के काफ़ी ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो दिवालिया हो जाते हैं और इन बैंक्स को आखिरकार बंद कर दिया जाता है, लेकिन हर बैंक में सेफ डिपॉजिट ज़रूर होते हैं। कुछ लोग तो अपने सेफ डिपॉजिट्स को ओपन करके उसमें से अपनी कीमती चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको खोलने के लिए ज़िंदा ही नहीं रहते। 2011 में जिमी ओलिवर जो कि एक शेफ़ थे, उन्होंने मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक बिल्डिंग खरीदी जो कि पहले एक बैंक हुआ करता था। जिमी ने यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाना था। जब उन्होंने इसकी रेनोवेशन का काम शुरू किया तो उन्हें एक कबर्ड के पीछे से एक सेफ डिपॉजिट मिला जो कि लॉक था। सो जब उन्होंने इस सेफ डिपॉजिट को खोला तो इसमें से बहुत सारा गोल्ड और कीमती चीज़ें मिली और बहुत सारा कैश भी मिला जिनकी वैल्यू तकरीबन 1 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा थी। नंबर 2, टन्स ऑफ गोल्ड। दोस्तों 1949 में 3 भाई बल्गेरिया के शहर में मिट्टी की खुदाई का काम कर रहे थे। असल में ये एक फैक्ट्री थी जहाँ पे मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की चीज़ें बना करती थी। सो जब ये 3 भाई मिट्टी की खुदाई कर रहे थे तो इनको वहाँ से ज़मीन में दफन एक ट्रेयर मिल गया। पहले तो इनको लगा कि बस थोड़ा सा ही सोना है, लेकिन जैसे जैसे ये खुदाई करते रहे इनको और सोना मिलता गया। दोस्तों इनको उस ख़जाने में से सोने के बर्तन, ज्वेलरी और ढेर सारे कीमती आर्किटेक्ट्स मिले। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन 3 भाइयों को इस ज़मीन में से 6164 kg का सोना मिला और ये कोई आम गोल्ड नहीं कि ये 24 कैरेट का बिल्कुल प्योर गोल्ड था। सो सर्च से पता चलता है कि ये सोना जो है 3rd सेंचुरी BC का है और ये ट्रेयर इतना कीमती है कि इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। नंबर 1, शिप। सो दोस्तों 1985 में एक ट्रेयर हंटर जिनका नाम मेल फिशर था, वो एक दिन डाइविंग करने के लिए समुंदर में गए। सो इनके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि आज इनका दिन जो है वो कितना लकी होने वाला है और आज इनको क्या मिलने वाला है। सो डाइविंग करते करते समुंदर के नीचे इनको एक शिप मिली। ये दरअसल एक स्पेनिश शिप था जो कि 1620 में स्पेन से कोलंबिया ख़जाना लेकर जा रहा था और रास्ते में ये शिप डूब गया और किसी को इसके बारे में कोई पता नहीं चला। सो लक बाय चांस मेल फिशर ने इसे ढूंढ निकाला। सो मेल फिशर को इस शिप में से 40 टन सोना, चांदी और 1,14,000 कॉइन्स और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शिप में बहुत ज़्यादा डायमंड्स भी थे। सो इस शिप में से मिलने वाले ट्रेयर की कीमत तकरीबन $450 मिलियन थी जो कि बहुत ज़्यादा थी। और ये अटोका ट्रेयर इंसानी तारीख के सबसे वैल्यूएबल खजानों में से एक था। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।